हेलो बच्चों, आई एम ब्रिजराज त्रिवेदी। वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल प्रज्ञा ज्ञान। आइए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आने वाले हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में हिंदी में क्या क्या चीज़ आता है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने आपको बताया था कि पेपर किस तरह से होगा और उसके कितने भाग होंगे और हर एक भाग में कौन कौन से प्रश्न आएंगे, किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, इसके बारे में हमने आपको बताया था। उसका अंक विभाजन भी हमने आपको बताया था कि उसमें अंक किस तरह से होंगे, कि गद्य के कितने होंगे, पद्य के कितने होंगे और व्याकरण के कितने होंगे। मेवाड़ मुकुट में से आएगा प्रश्न, वो कितने, उसका क्या होगा, इसके बारे में हमने बताया था और कहा था कि आने वाले समय में हम आपको अगला वीडियो देंगे जिसमें आप आने वाले परीक्षा में तैयारी कर सकें। तो आज हमने पद में से एक विशेष, मुझे लगा कि ये पद आने वाले समय में परीक्षा में आ सकता है, तो इसकी व्याख्या के बारे में हमने आपका ये वीडियो बनाया है। आप ध्यान से इसको देखें। और दूसरी बात, एक चीज़ और है कि जो क्वेश्चन बैंकों से तैयारी करते हैं या जो नोट्स तैयार करके तैयारी करते हैं, वो तो एक रटंत विद्या हो गई। उसमें आदमी केवल रट करके उसको देख लेता है और उसमें कहीं ऊपर नीचे भी हो जाता है। कोई लाइन पहले आपने लिख दी तो कोई लाइन बाद में आप लिख दी। लेकिन यदि हम पद को समझें और समझ करके पद का स्वयं ही उसका जो है अर्थ निकालने का प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। और उससे ये होता है कि हमको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं। पद हमने पढ़ा, मनन किया, समझ में आया इसका अर्थ क्या है, हमने अपने भाव अपने हिसाब से उसकी व्याख्या लिख दी। छोटी है बड़ी है जो भी है वो लिखा जा सकता है बहुत आसानी से। तो इसमें आप देखें कि एक पद हमने इसमें बोर्ड पर लिख दिया है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है। देखिए, चरण कमल बंदो हरि राई, ये आपके पहले लेसन से है और सूरदास जी ने इसको लिखा है। और ये जो है पद नामक शीर्षक से है, तो इसको आप देखें। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, चरण कमल बंदो हरि राई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिय पाई, चरण कमल बंदो हरि राई। ये पद आपके प्रश्न में मान लीजिए दिया हुआ है, आ गया प्रश्न पत्र में, और इसकी हमें व्याख्या करनी है। व्याख्या हमेशा संदर्भ सहित व्याख्या आती है। तो अगर हम इसका संदर्भ लिखना चाहें तो बहुत सरल तरीके से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद हिंदी की हमारी पाठ्य पुस्तक के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। बिल्कुल साधारण से, चूंकि ये पद है और पद नामक शीर्षक से, यानी सूरदास ने जो लिखा है वो उसका पाठ आपके पद नाम से है, जो सूर सागर से संकलित है। और ये पद का जो लेसन आपका है वो सूरदास जी द्वारा रचित, जो सूर सागर, उन्होंने सूरदास जी ने कितनी रचनाएं की जानते हो? सूर सागर ने, सूरदास जी ने केवल 3 रचनाएं की जो अब तक प्रमाणित मिल रही हैं। सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर की सारावली। तो इन पर एक लाइन भी लिखा गया है कि साहित्य लहरी सूर सागर सूर की सारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। तो भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का जितना मनोरम चित्रण सूरदास जी ने किया है, किसी और कवि ने नहीं किया। तो इसलिए जो है इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो है इस पद के रचयिता श्री कृष्ण भक्त श्री सूरदास जी हैं।
अब इसकी व्याख्या करने के लिए, वैसे तो हमने इसमें 4 लाइन में व्याख्या लिख दी है, लेकिन आप इसको न देख करके समझने का प्रयास करें। पहली लाइन पर ध्यान दें, इसमें दिया है चरण कमल बंदो हरि राई। अब इसमें देखिए चरण कमल, बंदो माने वंदना करते हैं, हरि राई माने भगवान की। तो इसमें क्या करते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि वह मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूं। जाकी कृपा, जाकी माने उसकी कृपा, उसकी दया से, किसकी, भगवान के चरणों की कृपा से क्या हो सकता है, पंगु गिरि लंघे, पंगु माने होता है लंगड़ा, और गिरि माने पहाड़। पंगु माने लंगड़ा, गिरि माने पहाड़, लंघे माने लांघ जाए, यानी कि भगवान के उन चरणों की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को लांघ सकता है, ऐसा लिखा है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और जो अंधा व्यक्ति हो, जिसको कुछ न दिखाई देता हो, अगर उन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की कृपा हो जाए तो उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। संसार पूरा जितना भी है सब कुछ उसको दिखाई दे सकता है और देता है। बहिरो सुने, बहिरो माने बहरा, सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, पुनि बोले माने बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक माने होता है भिखारी, गरीब, और वो सिर पर छत्र धारण कर सकता है, यानी कि गरीब भिखारी से भिखारी को अगर भगवान की कृपा हो जाए, उन चरण कमलों की कृपा हो जाए तो सिर पर छत्र धारण करके चल सकता है, यानी कि राजा हो सकता है, सम्राट हो सकता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि स्वामी करुणामय, ऐसे करुणामयी भगवान के बार बार बंदो तिय पाई, उनकी मैं बार बार वंदना करता हूं। इसलिए इस पद को अगर हम पद पढ़ करके उसका अर्थ निकालना समझ जाएं, कोई भी पद हो उसको हम अगर निकालना समझ जाएं, बड़ा आनंद भी आता है हिंदी में, और बहुत आसान तरीके से आप इसको लिख सकते हैं और एग्जामिनर को बहुत पसंद आएगा कि ये किसी ने कहीं से नकल नहीं किया गया, इसने अपने दिमाग से काम किया है, खुद इसके अर्थ निकाले हैं, वो अधिक प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या हो सकता है, और आप देखते रहिए। हम अगले वीडियो में भी आपको इस तरह से हिंदी के खास टॉपिक पर आपको वीडियो बनाते रहेंगे। आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।